आज से 8-7 महीने पहले मेरे पास ये केस आया था, मारन क्रिया का। वो ऐसा इतना पावरफुल केस था, उसे समझने वाला भी समझ में नहीं आया कि ये केस कैसे हुआ। केस ऐसा था कि एक परिवार था बहुत ही अच्छा। अब वो दोनों परिवार तो अलग हो गए, पर जो दोनों परिवारों की जो नफरत थी, एक दूसरे तो मतलब की लालच था कि भाई अब ये तो अलग हो गया, सारी प्रॉपर्टी इस पे चली जाएगी या इसके हाथ में ये चला जाएगा। तो दोनों परिवारों की जो नफरत की वजह से ना, मतलब की जो दूसरा जो भाई था, उसने किसी तांत्रिक के पास जाकर, किसी शमशान में जाकर उसने अपने बड़े भाई पे मारन क्रिया करवा दी। आज ये मारन क्रिया करी और कल दूसरे दिन ही तो कोई ऐसे भूत प्रेत का भी केस आता है आपके पास? हरियाणा से थे वो। उस परिवार में 3 भाई थे, बट जो बीच वाला जो बेटा था वो थोड़ा सा अजीब सा था। अजीब सा बोले तो? अजीब सा मतलब कि भगवानों पे विश्वास न रखना, भूत प्रेत को ना मानना, मतलब कि कोई चीज भूत प्रेत को बुलाना, मीठा खाते बाहर ना जा। तो वो जानबूझ मीठा खाकर बाहर जाता था कि मैं भी देखूं ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मेरे पे कुछ कर सके। अपने आप को ये समझता भाई मैं भगवान से भी ऊपर हूं, मैं भूतों से भी ऊपर हूं। उसने वही चीज थी भाई, चौरस्ता है उसके ऊपर चले जाओ। तो उस उतारे में मतलब की जैसे थी शराब थी और मिठाई थी, मीठा था उसने खा लिया, और जिसके नाम का ये उतारा था वो भूत प्रेत उसके अंदर आ गए, उसे जोर जोर से मारने लगे। ये मांस हमारा था, ये मदिरा हमारा था, ये बर्फी हमारी थी। अब घर पे जाने के बाद में वो इंसान तोड़ फोड़ करने लग पड़ा। एक वो बोलता मुझे मांस खाना है, एक प्रेत बोलता मुझे मदिरा पीना है, एक प्रेत बोलता मुझे मिठाई खानी है। रात का समय था, ये पूरे घर वाले घबरा गए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन उनकी जो भाभी थी उनका मेरे पास फोन आया था, आप जल्दी से जल्दी आओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, और मैं उनके घर पे चला गया। अब 3 आत्माएं, मैं अकेला। अब मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि कई लोग ये सब यूट्यूब पे देखकर ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ चीजें हमने बुक से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, हर कोई क्या ऐसे तांत्रिक बन सकता है, इन सारी सिद्धियों को, इन सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है ऐसे? देखिए मानस जी, जय श्री महाकाल तांत्रिक बादल साधक जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल मानस जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बहुत अच्छा चल रहा है। और आखिरी बार जब हमने पॉडकास्ट किया था बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमने करी थी। हाँ जी, हाँ जी। और एक मोड़ पे हमने छोड़ा था, मारण क्रिया के हाँ पास छोड़ा था। हाँ जी और हमने ये बात करी थी लास्ट टाइम जी। कि आने वाले वीडियो में हम मारण क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी तो आपने मुझे कहा था कि हाँ, मारण क्रिया की मेरे पास काफ़ी कहानियाँ हैं, मैं आपको एक बताऊंगा। जी जी जी। तो आज वहाँ से शुरू करते हैं कि मारण क्रिया की क्या केस आया था आपके पास मारण क्रिया? देखिए मानस जी, अभी थोड़े टाइम पहले, आज से 8-7 महीने पहले मेरे पास एक केस आया था, हाँ जी। बहुत मारन क्रिया था। अब जो मारन जो क्रिया है, ये जो तंत्र तंत्र जो है उसका लास्ट स्टेज है। और जो मारन जो क्रिया है ये बहुत बड़ी क्रिया होती है, ये हर कोई क्रिया कर नहीं सकता। हाँ जी। और ऐसे ही मेरे पास केस आया था 7 से 8 महीने पहले। हाँ जी। वो ऐसा इतना पावरफुल केस था, उसे समझने वाला भी समझ में नहीं आया कि ये केस कैसे हुआ। क्योंकि इसमें चारों जो दिशाएं थी वो किसी ने बंदिश में डाल दी थी, जिससे किसी को पता भी ना चले कि किसी ने इनके ऊपर मारण क्रिया भी करी है। हम्म। केस ऐसा था कि एक परिवार था बहुत ही अच्छा, और जॉइंट फैमिली थी पहले। हाँ जी। बट जॉइंट फैमिली में भी एक ऐसी जो होते हैं भाई, शादी होने के बाद में औरतें मतलब कि माइंड वॉश कर देती है अपने अपने हस्बैंड का, आज या घर में जो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, उन लड़ाइयों की वजह से उस जॉइंट जो फैमिली है उसमें बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा होनी स्टार्ट हो गई। हाँ जी। और हुआ ऐसा थी, जो जॉइंट फैमिली थी वो भी एक दूसरे से अलग हो गई, क्योंकि दोनों जो फैमिली थी उनमें नफरत सी पैदा हो रही थी दोनों भाइयों में। और दोनों भाइयों की जो पत्नी थी, दोनों भाइयों के जो बच्चे थे, उन सभी में नफरत पैदा हो गई। तो उन्होंने डिसीजन ये लिया भाई हम ये घर छोड़ देते हैं और अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। और सुखी जैसा परिवार, साथ में रहने वाला परिवार, अगर अचानक से अलग हो जाए तो दुनिया वाले भी बहुत बोलते हैं। अब वो दोनों परिवार तो अलग हो गए, पर जो दोनों परिवारों की जो नफरत थी, एक दूसरे तो मतलब की लालच था कि भाई अब ये तो अलग हो गया, सारी प्रॉपर्टी इस पे चली जाएगी या इसके हाथ में ये चला जाएगा। तो दोनों परिवारों की जो नफरत की वजह से ना, मतलब कि जो दूसरा जो भाई था उसने किसी तांत्रिक के पास जाकर, किसी शमशान में जाकर उनके ऊपर कुछ क्रिया कराई, जैसे हम मतलब कि मारन क्रिया बोलते हैं, और वैसे उसे मुठ करने के नाम से भी जाना जाता है। मारण को ही वो। हाँ जी, हाँ जी, मारन क्रिया तो ही ऐसे जैसे हिंदी में मुठ करने बोल देते हैं, और जो तंत्रिक जो विद्या है उसे हम मतलब कि मारन क्रिया बोल देते हैं, ठीक है। और जो छोटे वाला जो भाई था उसने अपने बड़े भाई पे मारन क्रिया करवा दी, जिससे इनका परिवार मतलब कि जो इनका वंश है वो मतलब कि चल ना पाए, और मतलब कि ये मतलब कि दोनों अलग ही हो जाए और ये मर जाए, या मतलब कि ये मतलब कि पूरी तरह से बीमार पड़ जाए, इसका ध्यान भटक जाए, या पूरी तरह से पागल हो जाए, और ये मतलब कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें हासिल हो जाए। छोटे भाई की ये सोच थी, जो उसकी पत्नी थी उसने ये सारी चीज़ें उसके माइंड में डाली थी। भाई हम मैंने कुछ ये तांत्रिक से बात करी है, हम ऐसी-ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाए, सब कुछ हमारा हो जाए और हम अपनी लाइफ में अच्छे से रहें।
तो ये जो सोच थी वो भी जो उनका जो छोटा भाई था, उसके माइंड में ये सोच डाल दी थी उन्होंने। फिर हुआ ऐसा कि उन्होंने किसी आस-पास में जाकर या किसी तांत्रिक के पास जाकर सारी चीज़ें उन्हें बताई, ठीक है? और उसी तांत्रिक ने उनके ऊपर जो उनका जो बड़ा भाई था, जो उसकी जो बच्चे थे, जो उसकी पत्नी थी, ठीक है? उन सभी पे उन्होंने मारण क्रिया करानी स्टार्ट करी। अब मारण क्रिया तो ऐसा होता है मानस जी, कि ये जो क्रिया होती है ये ऐसा नहीं भाई हमने आज ये मारण क्रिया करी और कल दूसरे दिन ही वो बीमार हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें 41 डेज़ का टाइम चाहिए हमें, 41 डेज 41 डेज़ का टाइम चाहिए और ये सारी जो चीज़ें होती है वो शमशान में करी जाती है। वो आप जाके करेंगे, हाँ जी। उस इंसान को नहीं आना पड़ेगा जो करवा रहा है आपसे। हाँ जी, उससे नहीं आना, बस जिसके ऊपर हम ये चीज़ करवा रहे हैं, तो उसके भाई ने अपने जो बड़ा भाई था, उससे कुछ टपड़ा हुआ, उसके पैरों की मिट्टी हुई, वो सारी चीज़ें उस तांत्रिक को दे दी जी। और उसने वो चीज़ें स्टार्ट कर दी। अब स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि 7 डेज़ के अंदर जो उसका बड़ा भाई था, वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया। उस धीरे-धीरे जो उसकी बीवी थी, वो भी मतलब कि बीमार पड़ना स्टार्ट हो गई। हुआ ऐसा फिर कोई उनके जो परिवार में कोई बड़ा इंसान था, उन्होंने बोला चाहिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ। भाई कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं इंसान बीमार हो ही जाता है। कोविड चल रहा था, हुँ। कुछ वायरस भी चल रहे थे, बोला तो शायद वायरस से एलर्जी हो जाती है, तो इंसान बीमार पड़ जाता है। तो उन्होंने हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया अपना, बड़े-बड़े डॉक्टर थे, टेस्ट उन्होंने करवा लिए, जो-जो मेडिसिन उन्होंने ले ली। टेस्टों में भी ये कुछ पता नहीं चल पाया, हाँ भाई इनको कुछ बीमारी है या इनको कुछ इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो उन्होंने सोचा भाई किसी की बुरी नज़र हमारे पे लग जाती है भाई, लोग सोचते हैं भाई पहले परिवार अच्छा था, अब अलग हो गया, चलो अच्छा है, किसी की बुरी नज़र भी लग जाती है। तो उन्होंने नज़र वगैरह भी उतारने की कोशिश करी, झाड़े वगैरह भी बहुत दिलाए, चलो झाड़ों से आराम मिल जाए, फिर भी लास्ट में उन पे असर नहीं हुआ। हुँ। फिर उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने भी समझाया, चलो आप इंसान जब हम घर से अलग हो जाते हैं, जो कमाने वाला इंसान होता है वही अगर बीमार पड़ जाए, वो एक बेड पे चले जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो उन्होंने धीरे-धीरे जो अपनी जो चीज़ें थी, वो बेचनी स्टार्ट कर दी। अब घर चलाने के लिए त रोटी भी चाहिए, सब चाहिए। तो उन्हें धीरे-धीरे बल्कि सेल करना स्टार्ट कर दिया सब कुछ। और जो उसका छोटा भाई था, वो मतलब कि तरक्की पे चलना स्टार्ट हो गया। अब पूरे घर वाले ये सोचे भाई, इतना अच्छा था ये बड़ा बेटा और बड़े बेटे ने ही पूरा घर बनाया था और बड़े बेटे ने सब कुछ सँभाला हुआ था। आज ये ऐसा कैसे हो गया? वो भी अचानक से। 11 डेज़ के अंदर-अंदर। इसका टोटल प्रोसेस 41 डेज़ का रहता है, पर 11 डेज़ के बाद में जो चीज़ें वो असर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो इंसान होता है वो अंदर ही अंदर मतलब कि सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रात में नींदें नहीं आती, अपने आप को ये सोचता है मैं खुद को खुदकुशी कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। तो वैसी-वैसी चीज़ें उसके अंदर स्टार्ट हो गई और यही जो चीज़ें थी वो धीरे-धीरे जो उसकी पत्नी है, उनमें भी आनी स्टार्ट हो गई और धीरे-धीरे जो उनके बच्चे थे, उनके 2 बेबी बेबी थी, वो उनमें भी वो चीज़ें स्टार्ट होने लग पड़ी। क्योंकि उनकी सोच ये थी भाई अगर भाई उनके बेबी बॉय हो गया या लड़का हो गया, तो सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ में चली जाएगी। तो उन्होंने जो उसकी जो छोटे भाई था उसकी इतनी सोच गलत थी कि जो उनके बच्चे थे, उन पे भी ये चीज़ें करवा दी। जिससे जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, डरा-डरा रहना, बुरे-बुरे सपने आने, मरने के ख़्याल आने, वैसे ख़्याल आने स्टार्ट हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद में जब 20 डेज़ हो गए, 10 दिन से वो इस तकलीफ़ में जूझ रहे थे, हाँ जी। तो 20 डेज़ बाद में उन्होंने शायद मेरा पॉडकास्ट देखा कहीं पे। तो उन्होंने मेरे से बात करी, मुझे सारी बातें समझाई कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, हमारा हुँ। परिवार था, फिर हम अलग हो गए और जब से अलग हुए उसके थोड़े टाइम बाद में ही जो मेरे हस्बैंड है और मेरे मेरे में ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने फिर उनकी जैसे डिटेल्स वगैरह मंगवाई, फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह, ठीक है? तो एक्चुअली ऐसा होता है मानस जी जिसके ऊपर ये मारण क्रिया जो होती है ना, वो नाम और फ़ोटो से पता नहीं चलती। उसके लिए जिस मतलब कि जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें ये तकलीफ़ रहती है ना, उ उन उनको हमें अपने पास बुलाना पड़ता है। उनके हाथों से मतलब कि कुछ संकल्प होते हैं, वो उस पूजा में डलवाए जाते हैं। फिर हमें पता चलता है भाई इसके ऊपर कौन-सी क्रिया हुई है और कहाँ से हुई है। तो मैंने उन दोनों को अपने पास बुलाया मेरे आश्रम में और उन दोनों को मैंने बिठाया, उनसे सारी बातें पूछी, सारी बातें मैंने भी सुनी और उन्हें भी जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने उन्हें बताया और हवन भी मैंने करवाया। तो बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों पे तो मारण क्रिया हो हुई पड़ी है। अब मारण क्रिया ऐसी होती है मानस जी कि जो
ये चीज़ें हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मारण क्रिया इसी पे हो जाती है ना, वो चीज़ें रिमूव नहीं होती। बट इसमें ये सॉल्यूशन हो सकता है कि जो मारण क्रिया का जो दिशा है, जैसे कि उन पे दिशा बनकर ये रही हैं, हम वो दिशा चेंज कर सकते हैं। दिशा का मतलब क्या होता है? दिशा था मतलब कि जो उनकी डायरेक्शन जो जिसके ऊपर मारण क्रिया करवाई है उन्होंने, वहाँ से हटाकर किस तरफ और? किसी और की तरफ कर सकते हैं। अच्छा। मतलब कि किसी जानवर पे हो, ठीक है? उन पे ये चीज़ कर सकते हैं, या किसी के ऊपर भी हम ये चीज़, बस ये है कि उनकी दिशा हम चेंज कर सकते हैं, बट मारण क्रिया रिमूव नहीं होती। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितने टाइम से हो रहा है? क्योंकि 41 डेज़ का ही इसमें टाइम होता है, और अगर हम सॉल्यूशन भी करें, तो उसमें भी 15 से 18 दिन का हमें समय चाहिए होता है। तो ये केस इतना कॉम्प्लिकेट आ गया था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था। एक तो 41 डेज़ भी होने वाले थे, ऊपर से वो बीमार भी थे, ऊपर से वो मतलब कि जो हवन था उसमें बैठ भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि जिन पे मारण क्रिया होती है वो मतलब कि पॉज़िटिव चीज़ें को दूर भजाती है, मतलब कि उसे अपने पास नहीं लेने आता है, लेने बैठती वो। तो जैसे ही वो हवन में बैठते वैसे ही वो मतलब कि बेहोश हो जाना, ठीक है? गलत-गलत चीज़ें करना, गलत ख़्याल रखना, जैसे कि हवन में मतलब कि जल रहा है, अग्नि जल रही है, उसमें हाथ डाल देना। मतलब अपने आप को खुद को खुशखुशी करने वाला इसमें माहौल बन जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर धीरे-धीरे वो बैठे मेरे पास, कुछ उनसे अनुष्ठान मैंने करवाए, जो उसकी जो दिशा थी, वो मैंने चेंज करी। जैसे ही वो चेंज मैंने करी, तो वैसे-वैसे जो चीज़ें हैं, वो उनकी बॉडी से रिमूव होने लग पड़ी, और जैसे-जैसे वो रिमूव होने लग पड़ी, वैसे-वैसे वो पहले जैसे रिकवर होना। जब मैंने ये पूरी चीज़ें रिमूव करी, जब मुझे पता चला कि जो ये मारण क्रिया है, वो उसके छोटे भाई ने ही करवाई है। क्योंकि मारण क्रिया ऐसे नहीं होती हम हर हर किसी पे ये चीज़ करवा दें। जिसके ऊपर करवा रहे हैं, हमें सब कुछ उसका पता होना चाहिए। उसके जैसे उसका कपड़ा हुआ, पैरों की मिट्टी हुई, जो उसका जो रिसेंटली फ़ोटो होती है, जितना जल्दी फ़ोटो हो सके, वो फ़ोटो होनी ज़रूरी है। तो मानस जी इतनी जो डिटेल्स है वो उसी इंसान के पास रहती है, जो हमारा अपना हो, और जो उसका अपना था वो उसका छोटा भाई था, और उसने ये चीज़ें करवाई थी, और मैंने उन्हें बताया भी था, कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे परिवार वालों ने ही करवाई है, और इनके छोटे भाई ने ही करवाई है। तो बाद में फिर मैंने जो उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन भी दिया, ताबीज़ दिया मैंने उन्हें, जिस ताबीज़ की वजह से मतलब कोई भी उसके ऊपर कोई कोई क्रिया करवाए या कुछ नेगेटिविटी चीज़ें भी करवाएँ, तो वो चीज़ें असर ना हो। तो ताबीज़ में होता क्या है एक्चुअली? क्या डाला जाता है? ताबीज़ में मतलब कि जैसे हनुमान की जो सिद्धि होती है, हाँ जी। काल भैरव की सिद्धि होती है, वो सिद्धि वाला एक ताबीज़ बनता है। अच्छा। जैसे जो भैरव जो होते हैं, वो मतलब कि प्रेतों के राजा रहते हैं, हुँ। है ना? तो वो ताबीज़ में मतलब कि काल भैरव का एक ताबीज़ बनता है, वो ताबीज़ मैंने उन्हें दिया, जिस ताबीज़ की वजह से जो भी नेगेटिविटी जो चीज़ें होती हैं, वो दूर रहे। हाँ। हाँ जी। अ, आपने जैसे प्रेत-व्रेत के बारे में थोड़ा-सा बताया, मेरा थोड़ा-सा ध्यान उस तरफ जा रहा है। जी। तो कोई ऐसे भूत-प्रेत का भी केस आता है आपके पास? हाँ जी, जैसे भूत-प्रेत का भी मेरे पास केस आता है। थोड़ा कोई बताइए, कोई जो अभी लास्ट हुआ हो आस-पास, कभी रिसेंट डेट में कोई हुआ हो तो ऐसा कुछ? रिसेंटली एक मेरे पास केस आया था, आज से 8 महीने पहले, हाँ जी। हरियाणा से थे वो। हाँ। बल्कि वहाँ पे एक परिवार था, और उस परिवार में एक उनका बड़ा बेटा था। उस परिवार में 3 भाई थे। बल्कि बड़ा बेटा था, जो बीच वाला बेटा था, और उससे छोटा बेटा भी था। बल्कि उन उन तीनों भाइयों में से मतलब कि सभी तो जैसे भगवान को भी मानते थे, भूत-प्रेत को भी मानते थे। बट जो बीच वाला जो बेटा था, वो थोड़ा-सा अजीब-सा था। अजीब-सा बोले तो अजीब-सा मतलब कि भगवानों पे विश्वास ना रखना, भूत-प्रेत को ना मानना, और उसमें आदत से ही वो बहुत अजीब टाइप का इंसान था। मतलब कि कोई चीज़ भूत-प्रेत को बुलाना, जैसे कोई हम बोलते भाई ये चीज़ ना कर, मीठा खा के बाहर ना जा, तो वो जानबूझ के मीठा खाकर बाहर जाता था, कि मैं भी देखूँ ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे मेरे पे कुछ कर सके। अपने आप को ये समझता भाई मैं भगवान से भी ऊपर हूँ, मैं भूतों से भी ऊपर हूँ, हुँ, हुँ। है ना? समझा। जैसे कि हमारे जो हमारे माता-पिता होते हैं, जब हम मीठा खा लेते हैं, वो ये बोलते हैं नहीं अभी भाई हुँ। पानी पी लो इसके ऊपर, ऐसा नहीं जाना भाई, चौरस्ता आ रहा है, उसके ऊपर से नहीं जाना, साइड में से जाना। तो वो इंसान ऐसा था कि मतलब कि जहाँ पे वो चौरस्ते पे जा रहा था, वहाँ पे कुछ ना कुछ उतारा वगैरह रहता था। उतारे में कुछ मतलब कि खाने की चीज़ हो वो उठा लेना, पैसे हो वो उठा लेना, तो ऐसी-ऐसी चीज़ थी। और उसके जहाँ पे चौरस्ता था, उसके बगल में ही श्मशान भी था, श्मशान था वहाँ पे। तो मतलब कि वहाँ पे ऐसा हुआ मानस जी, कि कोई बैंगलोर से कोई इंसान आए थे। हुँ।
उस शमशान में किसी तांत्रिक से मिलने। उनका कुछ भूत प्रेत पे था, तो उन्होंने उतारा लगवाया था उस तांत्रिक से। उस तांत्रिक ने जो उतारा हुआ जो सामान था, जैसे उतारते हैं ना, उतारा जब हम लदवाते हैं, तो उसने उतार कर मतलब जो सामान था वो उन्होंने चौरस्ते पे धर दिया, रख दिया। ठीक है। रखने के बाद में उस इंसान की आदत वही थी, वो मानता तो था नहीं। उसने वही चीज़ थी, भाई चौरस्ता है उसके ऊपर चले जाओ, या तो उसी पड़ा है उसे मतलब कि वहां से फेंक लो या उठा लो। तो उस उतारे में मतलब कि जैसे थी शराब थी, मीट था और मिठाई थी। क्योंकि जो तंत्र था, जो उतारा जो लगता है ना, वो इन चीज़ों का ही लगता है। जैसे मांस हुआ, मदिरा हुआ, अब जैसे मीठे में बर्फी हुई, तो ये चीज़ों का ही हो। तो उतारा उस चौरस्ते पे था, तो उसने सोचा यहाँ पे तो आज दारू ही पड़ी है, उसने दारू उठाई पी ली। उसने सोचा मांस है, उसने मांस को फेंक दिया इधर उधर। मीठा था, उसने खा लिया। अब खाने के बाद में मानस जी 10-15 मिनट बाद में, क्योंकि जो उतारा का वो मतलब कि तांत्रिक ने लगवाया था भूत प्रेत का, और जिसके नाम पे ये उतारा था, वो भूत प्रेत उसके अंदर आ गए। उसे जोर जोर से मारने लगे, भाई तूने मेरा खाना क्यों खाया, ये हमारा था, ये मांस हमारा था, ये मदिरा हमारा था, ये बर्फी हमारी थी, अब तू तेरे घर पे चल। तो वो मतलब कि अपने घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद में वही मतलब कि अब घर वाले को ये सोचते भाई हमारा बेटा तो नॉर्मल है। अब घर पे जाने के बाद में वो इंसान तोड़ फोड़ करने लग पड़ा। एक वो बोलता मुझे मांस खाना है, एक प्रेत बोलता मुझे मदिरा पीना है, एक प्रेत बोलता मुझे मिठाई खानी है। अब घर वाले सोचे भाई एक इंसान के अंदर तीन तीन आवाजें आ रही हैं। रात का समय था ये, पूरे घर वाले घबरा गए। तोड़ फोड़ करना, घर वाले परेशान हो गए। घर वाले जो उनके साथ में जो शमशान था, वहां से कोई तांत्रिक था वहां था, तो वो भी मतलब कि आया, उनको बुलाते लेकर आए कि हमारे बेटे में तो ऐसा ऐसा। वो बोल रहा है भाई जान एक अपन तीन तीन की आवाज आ रही है। एक बोल रहा है मांस खाना है, एक बोल रहा है मदिरा पीना है, एक बोल रहा है बर्फी खानी है, मीठा खाना है। तो जो वो तांत्रिक आया था, उसने समझाने की कोशिश करी, भाई तू है कौन। उस तांत्रिक से भी वो बस में नहीं आया, वो तांत्रिक भी वहां से चला गया, ये समझ लो। फिर उसके बाद में दूसरे दिन, ये रात का समय था, उस टाइम पे मैं साधना में था। ठीक है। दूसरे दिन उनकी जो भाभी थी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। उनकी जैसे उन्होंने मेरा कई बार पॉडकास्ट देखा हुआ है, और आपके चैनल में भी कई बार उन्होंने देखा हुआ है। हाँ जी। तो उनके पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने मुझे बोला भाई मैंने नाइट में भी आपको फ़ोन करा था, हमारे घर में तो ऐसी-ऐसी चीज़ हो रही है। नाइट में मैंने आपको परेशान नहीं करा, मैंने सोचा आप साधना में रहते हो। तो मैंने बोला भाई जो भी कोई अर्जेंटली होता है आप मुझे बता दिया करो। जी। उन्होंने बोला भाई हमारे घर में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कि मेरा जो मेरा देवर है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है। कभी मांस मान रहा है, कभी मदिरा पी रहा है, कभी मिठाइयाँ खा रहा है, घर में तोड़-फोड़, घर में अशांति हो रही है। आप जल्दी से जल्दी आओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। तो मानस जी मैं और मेरे जो शिष्य लोग हैं, हम 5 जने वहाँ पे गए थे। मैंने सारा मेरा सामान ले लिया था, जो मुझे सिद्धि प्राप्त है, वो सिद्धियों की शक्ति मेरे पास थी। जो मुझे सामान की ज़रूरत थी, वो मैंने ले लिया, और मैं उनके घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया वो तो मांस, मदिरा ये चीज़ मान रहे हैं। मैंने बोला ऐसा करो, जो ये बेड़ा है ना, बेड़ा में जो बेड़ा होता है हमारे घर से आगे, बरिंडा बोलते हैं जिसे हम। अच्छा। मैंने बोला उस बरिंडे में जो मैं तुम्हें सामान बता रहा हूँ, सामान आप लेकर आ जाओ। वो सामान आप लेकर आ जाओ और मैं सब कुछ करके दे दूंगा। ठीक है। अब 3 आत्माएं, मैं अकेला, और अब आप तो पता है 3 आत्मा जब रहती हैं एक इंसान में, तो बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। फिर भी मैंने सोचा देखते हैं आज आत्मा क्या कर लेती है, हमारा भी है। तो मैं बैठा हूँ, मैंने मांस मनवा लिया। जो चीज़ों थी वो डिमांड कर रहे थे, मांस, मदिरा, मीठा, सपड़ा, वो मैंने मनवा लिया। अब जैसे मैंने वो चीज़ मनवाई, मैंने जो उसका जो बीच वाला जो बेटा था, जिसके अंदर ये आत्माएँ थी, मैंने उन्हें बोला कि आप उसे बुलाओ, और वो आ नहीं रहा था। उसे पता था अगर मैं वहाँ पे चला गया, तो ये तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा, ये अपनी कैद में मुझे कर लेगा, और फिर ये मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देगा। क्योंकि अगर मैं इससे जब अगर वो मेरे पास कैद हो जाए, तो वो फिर मेरे इशारों पे चले। सही बात। मैं थोड़ी ना उसके इशारों पे चलूँगा, है ना? तो वो आए ना, फिर भी मैंने उसे बुलाया।
वो मैंने बोला भाई कहाँ से आई हो? उन्होंने बोला भाई जैसे जो आत्मा होती है वो बातचीत करती है। हाँ। कभी आपने फिल्मों भी देखा होगा, जैसे आत्मा हम जिस किसके अंदर प्रेत होता है, अगर वो शांति उससे बातचीत करे तो पूरा बताती है, रहस्य बताती है भाई इस इंसान ने मेरे साथ ये बुरा करा, जब मैं इसके अंदर आई हूँ मेरा बदला लेने। कई फिल्मों में आपने देखा होगा स्टोरी टाइप। तो वैसे ही मतलब थी, मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, क्या रीज़न है? तो उन्होंने मुझे बोला जी ये इस इंसान ने हमारा मांस खा लिया, हमारा मदिरा पी लिया, हमारी मिठाइयाँ खा ली, हमारा अपमान करा, तो हम इसलिए शरीर से नहीं जाएँगे। फिर बहुत ज़्यादा बहस हुई। जी आप मानोगे मैं 12 बजे वहाँ पे बैठा था और रात से 12 बज गए मुझे लड़ाई करते-करते। मंत्रों से अनुष्ठान करे, ठीक है? बहुत विकराल रूप हो चुका था वहाँ पे। क्योंकि एक इंसान 3 आत्माएँ कैसे दब जाएँगी वो? एक आत्मा हो तो दब भी जाए, 3 आत्मा कैसे दब जाएँगी मानस जी? फिर भी मतलब थी जैसे-तैसे करके जो भी मिठाइयाँ थी वो मैंने उन्हें दी। जो मांस था वो भी मैंने दिया, जो मदिरा था वो भी मैंने दिया और उनको अपनी बात मनवाते उस इंसान के शरीर से वो मैंने निकलवाई। और वो अभी भी जो 3 आत्माएँ वो मेरे पास कैद है अभी भी। तीनों में से एक जो आत्मा है उसे तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका है। क्योंकि जिस आत्मा का टाइम पूरा हो जाए ना, उसे हम छोड़ देते हैं। और जो 2 जो आत्माएँ हैं वो अभी भी मेरे पास हैं, अभी भी है? अभी भी मेरे पास हैं और वो मेरे लिए काम भी करती हैं अच्छा। क्योंकि आत्माएँ मतलब कि पकड़कर उनसे काम करवाना बहुत ही अच्छा रहता है। जो बड़े-बड़े जो काम होते हैं जैसे कि जो ब्लैक मैजिक होता है, हाँ जी। उच्चाटन जो क्रिया होती है, मारण जो क्रिया होती है, ठीक है? उनकी जो दिशाएँ होती है, जो उच्चाटन क्रिया से उन्हें रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी भी मेरे पास वो जो 2 आत्माएँ हैं, वो अभी भी मैंने सिद्ध करी हुई है। हुँ। ये थोड़ा-सा मुझे आत्मा सिद्धि के बारे में बताएँगे कि कैसे करी जाती है? आपकी जगह शमशान में बैठ के फिर क्या करते हैं? देखो आत्मा जो होती है वो सिद्ध नहीं होती। अच्छा, आत्मा जो होती है वो बोलती है हमेशा पकड़ी जाती है। कैसे किया जाता है ये? हाँ जी, ये कैसे किया जाता है? पकड़ना जैसे किसी के अंदर प्रेत आ जाए, हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि उस इंसान के अंदर 3 प्रेत थे, हाँ जी। तो तीनों प्रेत तो मैंने पकड़ लिया, हुँ। ठीक है? तो कैसे रखते हैं इसको? फिर क्या कैसे मनवाते हैं? क्या बोलते हैं देखो इनसे? प्रेत तो रखना ऐसा होता है कि हमें उनकी डिमांड माननी पड़ती है। जैसे वो हमारी डिमांड मानते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया मुझे माफ़ चाहिए, हाँ जी। तो उन्हें माफ़ देना पड़ता है। उन्होंने बोल दिया मुझे मदिरा पीना है, तो मदिरा देना पड़ता है। उन्होंने बोल दिया अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ उन्हें देनी पड़ती ही पड़ती है। सही बात है। और अगर हम उन्हें ये चीज़ बोल दें हाँ भाई तुम्हें उस इंसान के ऊपर जाना है और उस इंसान के ऊपर ये चीज़ें धरी हुई हैं और वो तुम्हें हटानी है, तो वो भी हमारी पूरी डिमांड सुनते हैं। क्योंकि आपने उनकी डिमांड पूरी करी है। डिमांड पूरी करी हुई है, तो जिस वजह से। अच्छा, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें अभी कैमरे पे बता दी। जी, जी। अब मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि कई लोग ये सब यूट्यूब पे देखकर ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ चीज़ें हमने बुक से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, हर कोई क्या ऐसे तांत्रिक बन सकता है? इन सारी सिद्धियों को, इन सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है ऐसे? जैसे मानस जी ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि तंत्र जो है, आजकल इंसान सोचता है मैं यूट्यूब जैसे वशीकरण कर लूँ या अपने प्यार को हासिल कर लूँ या किसी के लिए ब्लैक मैजिक कर लूँ या किसी को अपने रास्ते से हटा दूँ। इंसान अपने मन में यही सोचता है और वो यही सोचकर मतलब कि यूट्यूब वगैरह देखता है। हुँ। देखो तंत्र सीखने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ जी। ठीक है? अगर कोई गुरु के अगर उसकी लाइफ़ में कोई गुरु उसे बता रहा है, अगर वो चीज़ वो मानकर करेगा, तो वो चीज़ हो सकती है। अगर कोई हम यूट्यूब से सहारे या ऐसे सहारे वो चीज़ कर ले, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेरे पास हाल ही में एक ऐसा ही केस आया था, एक इंसान का मेरे पास फ़ोन आया था। उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, ठीक है? और उन्हें बहुत जगहों पे बहुत पॉडकास्ट जैसे अ, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च करके बहुत ज़्यादा उसने पैसा बर्बाद करा। तो वो मेरे पास आया। उसने मुझे बोला भाई मुझे भी तंत्र सीखना है। अब मानस जी उसकी एज 22 इयर्स ओल्ड है। अब 22 साल का लड़का सिद्धि थोड़ी ना प्राप्त कर लेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? वो मैंने बोला भाई ऐसा तंत्र तो तुम सीख नहीं सकते। तो उसने बोला मैं भाई मुझे वशीकरण करके दे दो। मैंने बोला हो जाएगा। भाई फ़ोटो मुझे भेजो, नाम भेजो। मैंने उसकी स्कैनिंग भी करी। तो मैंने बोला भाई हो जाए क्योंकि वो जो उसका जो फेस था वो बहुत अच्छा था और ट्रू लव था उसके दिल में। तो मैंने बोला चलो हो जाएगा।
उसने बोला भाई मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे सिखाओ। मैंने बोला ये चीज़ नहीं है तेरे बस की। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे देख से वीडियो देख लूँगा। तो उसने बहुत सारी वीडियो देखी। शमशान में चले जाता था वो, शमशान में 12 बजे चले जाना, मिठाइयाँ ले जाना, मांस मदिरा ले जाना। भाई ऐसा ऐसा माना जाता है भाई हम किसी भूत को अपने पास ले ले या किसी कच्चे तलवे को हम अपने पास ले लें, भाई हाँ हम वशीकरण कर सकते हैं। वो उसकी सोच थी, उसे दुरुध्यान नहीं था, उसे दुरुध्यान बिल्कुल भी नहीं था। बस वो ये किताबें पढ़कर, यूट्यूब से वीडियोस देखकर अपने आप को नेगेटिविटी से सहारे दे रहा था। क्योंकि अगर हम किसी कोई हमारे पास शक्तियाँ नहीं है, कोई हमारे पास सिद्धियाँ नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे हम तंत्र कर सकते। अगर वो कोई चीज़ ही नहीं है, तो मतलब कि तंत्र कैसे हो पाएगा? वो तो ये है कि हम शमशान में जाते जो उनकी जो बुरी शक्तियाँ हैं, हम अपना शरीर उन्हें दे रहे हैं। एक बस में अगर इंजन ही नहीं है, तो वो बस कैसे चल पाएगी? सही बात। ड्राइवर तो होना ज़रूरी है नहीं है? जी। अगर बस में ड्राइवर होगा, इंजन होगा, तभी तो वो बस चल पाएगी। तो उसके पास ना तो इंजन था, ना ड्राइवर थे। बस वो था, बस यूट्यूब है, वहाँ पे मंत्र है, वशीकरण के 108 बार पढ़ने हैं, भाई शमशान 12 बजे जाना है, ये चीज़ वहाँ पे छोड़नी है, ऐसे हो जाए। तो ऐसा हुआ कि वो इंसान था ना, वो ऐसी चीज़ें कर-करके वो एक दिन पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्योंकि वो इन चीज़ों में रह रहकर कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाऊँगा, बहुत बड़ा अघोरी बन जाऊँगा, ठीक है? तो वो इन चीज़ों में ही रहता रहा। बाद में वो मेरे पास आया कि कि स्वामी जी मैंने ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ, कि मैंने बहुत ये नेगेटिविटी चीज़ें करी हैं, मैं शमशान में चला गया था, ये चीज़ें करी, मेरे पास पैसा था नहीं। तो मैंने ये बोला अगर तेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे ये चीज़ बोलता, मैं तेरे लिए फ्री में करके देता, ठीक है? तूने खुद अपने हाथों में ये बुरी चीज़ें ले ली। तूने मुझे उस टाइम पे ये बोला कि मुझे विश्वास ही नहीं रहा। अगर तुम मुझे ये बोलते भाई मेरे पास पैसा नहीं है आप करते दो मुझे, तो वो चीज़ मैं तुम्हें करके देता। क्या देता? पैसों की प्रॉब्लम है तो, हर चीज़ पैसों से थोड़ी ना होती है। बट उस इंसान ने बहुत बुरी चीज़ें, जैसे चौरस्ते पे उतारा अपने सर पे ले लेना, किसी की मतलब की नेगेटिविटी चीज़ें अपने शरीर में ले लेनी, तो पूरी तरह से उसका शरीर डैमेज हो गया था। पतला, आँखें बाहर आ जाना, हाथ टेढ़े-मेढ़े हो जाना। तो तब जाके फिर मैंने उसके ऊपर से एक उतारा दवाया तांत्रिक विद्या से, उसके हाथों से बलि मैंने चढ़वाई, जो भी बुरी शक्तियाँ थी वो उसके शरीर से चली जाएँ, नेगेटिविटी चीज़ें हैं, वो चली जाएँ। तो वो उसके शरीर से भी चली गई, तो फिर मैंने उनका काम भी फ्री में करके दिया। जब उसको विश्वास हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान बैठे हैं, कोई पैसों के लिए नहीं, किसी की लाइफ़ जीने के लिए सुधारने के लिए। सुधारने के लिए। और आज उसका जो प्यार है वो उसके पास भी है, और वो अपनी मैरिज के बारे में ही सोच रहे हैं। तो कुल मिला के बाद ये मानस जी, कुछ लोग सोचते हैं भाई मैं ये चीज़ कर लूँ, कोई आम जो इंसान होता है कि मैं ये सिद्धि कर लूँ, मुझे सपना आया शमशान का, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को गुरु का हाथ नहीं है सर पे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब हम शमशान घाट की बात करते हैं, जब भी आप पहली बार शमशान घाट में गए होंगे, चाहे वो कोई क्रिया सीखने के लिए या फिर कोई क्रिया करने के लिए या फिर किसी भूत या प्रेत या फिर आत्मा को पकड़ने के लिए, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब डरावना था या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा या कैसा था? देखो मानस जी, जो मैं सबसे पहली बार हुँ। जब शमशान में गया था, तो पहली चीज़ तो हम मुझे पहले से ही पता थी कि चलो शमशान में जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ तो हुई थी नहीं वहाँ पे, होना तो वहाँ पे बुरा ही है। क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो दादाजी हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उन्होंने हमें पूरा जो नॉलेज थी वो उन्होंने हमें हमको दी हुई है। तो मैं वहाँ पे चला भी गया था। बट इसमें ये था कि हमारे जो जो गुरु का जो हाथ है हमारे पे, हम तो पहले से पता थी जहाँ भी हम बैठते हैं ना, तो उसके चारों तरफ हम मतलब कि जो जल होता है, जल का छिड़काव करते हैं हम हमारे हाथों से। हाँ जी। वो इसलिए करा जाता है कि हम उस जल जो हमने जो सर्कल बनाया है, हम उसके बीच में बैठते हैं। वो इसलिए बैठा जाता है कि कोई बुरी जो चीज़ें हैं, वो हमें प्रभाव ना डाल सकें। जैसे कि हम शमशान में भी जाते हैं, भाई हम मतलब इस जल को हम कवच बोल सकते हैं क्या? कवच बोल सकते हैं। ये हमारे मतलब कि जो जो दादाजी थे, वो थे, ठीक है? उनके हाथों से हमें ये चीज़ मिली हुई है, हिली हुई। ठीक है? तो जब हम राउंड मारते हैं तो कोई बुरी जो चीज़ें हैं, वो हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। हाँ जी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने वो सर्कल बना दिया, तो हमें एहसास नहीं होगा। हमें एहसास पूरा होता है। जैसे कि मैं पहली बार जब शमशान में गया था, वो मैंने राउंड तो मार लिया था, और मैंने सिद्धि सिद्धि में मैं बैठा था ऐसे, और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था मैं। बट जो शैतानी जो चीज़ें होती हैं, वो अपना आभास डालती हैं बीच में। जैसे कि
आवाज़ें आना, पायल की आवाज़ आनी, कोई लेडीज़ की आवाज़ में बोलना, भाई कहाँ से आया है? क्योंकि वो इसलिए होता है, इसलिए एहसास होता है, जो बुरी जो चीज़ें होती है ना, वो ये चाहती हैं भाई ये इंसान जिस अच्छे काम के लिए यहाँ पे आया है, जिस सिद्धि को पाने के लिए यहाँ पे आया है, ये सिद्धि इसे प्राप्त ना हो। अगर ये अच्छी चीज़ इसे प्राप्त हो गई, तो बाद में हमारी ये बुराई होएगी, हमें सताएगा। हमें सताएगा। तो ऐसा होता है जो बुरी वहाँ पे जो जो नेगेटिविटी जो चीज़ें रहती हैं, वो हमें पूरा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि पत्थर जैसे ज़ोर से हवा चलना, ज़ोर-ज़ोर से बिजली की आवाज़ आना, बिल्ली की रोने की आवाज़ आना, उल्लुओं की आवाज़ आना, पायल की आवाज़ आना। भाई तो हाँ, तभी वो ऐसा होता है हमें नज़र आता है भाई सामने से भैंसा आ रहा है तेज़ दौड़-कर, बट हमें तो पता है भाई हमें कुछ नहीं होगा, बट मिनट से जैसे वो हमारे पास आता है वो गायब हो जाता है। ओके। तो ऐसा-ऐसा भी एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ है। हाँ। तभी मैंने आपको बताया कि तंत्र सीखने के लिए किसी गुरु का हाथ तो सर पे हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं भी ऐसे यूट्यूब पे देख के सीख लेता, तो मैं वहाँ पे सर-सर थोड़ी ना मारता, है ना? अगर मैं भी वहाँ पे सीधा बैठ जाता, तो जो नेगेटिविटी चीज़ें थी वो मेरे पे असर होती या मेरे पे उसका साइड इफ़ेक्ट होता। तो वो चीज़ है कि गुरु का हाथ होना, उसके बारे में नॉलेज होना, वही इंसान ये चीज़ कर सकता है। अच्छा, जब आप इतने सारे भूत प्रेतों से डील करते हो, तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा केस हुआ हो, जहाँ पे कोई भी प्रेत या फिर भूत आप पे ही भारी पड़ गया हो? जी, जी। कितने खतरनाक हो सकते हैं ये? देखो मानस मानस जी, पहली बात जो भूत जो प्रेत होते हैं, हाँ। वो पूरे ही खतरनाक रहते हैं। हम ये नहीं सोचते भाई ये कोई हमें नुकसान नहीं देगा या भाई अच्छा ही है। जो भूत जो प्रेत होते हैं वो नुकसान ही देते हैं। क्योंकि भूत प्रेत ऐसे होते हैं कि हम वो अपने आप नहीं आते। हम उन्हें खुद बुलाते हैं जब वो हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जैसे कोई रास्ते में जा रहा है उसके अंदर भूत प्रेत आ जाए। ऐसा भूत प्रेत नहीं होता। या तो कोई तांत्रिक उस भूत प्रेत को उस इंसान के अंदर भेजता है या वो इंसान ही उस भूत को अपने पास खुद बुलाता है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक घटना हुई थी, एक केस आया था मेरे पास, जहाँ मेरा आश्रम है उससे 20-25 किलोमीटर से बाद में एक हवेली थी, वीरान हवेली। ये समझ लो कि मानस जी वो हवेली 25-30 साल से बंद थी। और जो-जो उस हवेली के बारे में जानता था, उन्हें सभी को पता था भाई इस हवेली में भाई भूत-प्रेत रहते हैं। हाँ जी। भूत-प्रेत का साया रहता है और ऐसा था कि दोपहर से 12 से लेकर दोपहर से 3 बजे और रात से 11 बजे से लेके सुबह से 4 बजे, उस रास्ते के बीच में कोई भी आता-जाता नहीं था। ना कोई बस, ना कोई गाड़ी मोटर, ना कोई इंसान। जिसको पता था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक जैसे थी शादी थी, जो हवेली थी ना जो मैं बता रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी दूरी जैसे 5-10 किलोमीटर से बाद में ये शादी हो रही थी और बाहर से रिश्तेदार आए हुए थे उस शादी में। और बाहर से रिश्तेदार हुए थे तो मतलब कि एक गर्ल थी, 22-23 साल की, उसकी फ्रेंडें थी उसके साथ। और गर्ल के जो बाल थे, जो लड़की थी उसके बाल पूरे खुले थे, परफ्यूम उसने लगाया हुआ, खुशबूदार थी वो, ठीक है। और वो मतलब कि जो जो उसकी सहेलियाँ थी वो उससे पीछे आ रही थी। तो उसने पीछे मुड़कर ये बोल दिया, भाई तू भी आ जा, तू क्यों इतनी धीरे-धीरे चल रही है? तू तू चल मेरे साथ। वो तो अपनी सहेलियों को बोल रही थी, बट ये चीज़ उस प्रेत ने उसने ले लिया ले ली है, कि मुझे बोल रहा है। मुझे बोल रही है। अब वो प्रेत उससे चला गया उसके साथ, उसके अंदर चला गया। चलने के बाद में मानस जी ये समझ लो कि जैसे शादी हुई, हाँ। जैसे वो होता है ना डांस फ्लोर, तो वहाँ पे जाके वो जो थी लड़की थी, उसने ज़ोर-ज़ोर से अपना सर हिलाने लग पड़ी ऐसे और ज़ोर-ज़ोर से बोल रही वहाँ पे, मुझे मांस दो, मुझे मदिरा पिलाओ। अब जो ब्राह्मण थी, जो लड़की मांस छूना भी नहीं चाहती थी, जिस मदिरे को उसने आँखों से भी नफ़रत थी, आज वो लड़की मांस मदिरा हमारे से ले रही है। पूरे रिश्तेदार वहाँ पे हैरान, ये तो हो ही नहीं सकता कि ब्राह्मण है ये, मांस मदिरा इसे मुँह से भी कैसे आया है? तो ज़ोर-ज़ोर से बोलने लग पड़ी, ज़ोर-ज़ोर से अपने जो कपड़े थे, वो फाड़ने लग पड़ी। क्योंकि उसके अंदर एक प्रेत था और प्रेत ही ये चीज़ें मान रहा था और जो प्रेत को चीज़ चाहिए थी, वही चीज़ वो बोल रही थी सभी को, परिवार वालों को। तो उन्होंने फिर मतलब कि उसे कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि शादी का माहौल रहता है, कई रिश्तेदार भी वहाँ पे आते हैं और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऐसे दूसरी बातें ना उड़े, तो उसे एक रूम में बंद कर दिया।
अब वो रूम तो जोर जोर से तोड़े, जोर जोर से बोले, जोर जोर से अपशब्द बोले, भाई मुझे माफ चाहिए नहीं तो मैं वैसे कर लूंगी, स्प्रे खोल दी उसने, ये समझ लो आप। तो वहां पे किसी ने बोला कि आप वहां पे जाओ, उन्हें यहाँ पे बुलाओ। तो वो शादी थे जो बड़े जो माता पिता थे, वो मेरे आश्रम में आए थे। उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो, हमारी बच्ची बहुत तड़प रही है, उसने अपने आप को नुकसान ना दे ले वो अपने आप को। क्योंकि जो प्रेत होता है अगर उसकी डिमांड पूरी ना हो ना, वो फिर नुकसान देना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर मैं वहां पे गया, वहां पे जाके मैंने सब कुछ देखा भी। मैंने बोला भाई मामला तो खतरनाक है। तो मैंने उन्हें पूछा उस प्रेत से, भाई क्या चाहिए तुम्हें? उसने बोला मुझे मदिरा चाहिए, मुझे मीट चाहिए और मुझे जिस्म चाहिए। हैं? जी। ओके। हाँ जी। मैंने बोला क्या क्या डिमांड है तुम्हारी? तो उसने सारी अपनी डिमांड मुझे बता दी। हम्म। भाई मुझे मदिरा चाहिए, मुझे मुझे मदिरा चाहिए, मुझे मांस चाहिए, मुझे जिस्म चाहिए। क्योंकि जो प्रेत जो होता है अगर एक बार उसको खुशबू हमारी पसंद आ जाए ना, तो फिर वो हमें छोड़ता नहीं है जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। राइट। अगर हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे जब भी वो हमारी बात सुनेगा। रहेगा। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है भाई, जो भी तेरी डिमांड है वो तो हम पूरा करेंगे, बट तू इसके अंदर आया क्यों? तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं नहीं आया, इसने खुद मुझे बुलाया। इसने खुद बोला भाई तू भी जल्दी से आ, लेट हो रहा वहां पे। जब मैं इससे अंदर प्रवेश हुआ, हम्म। वो बोलते हैं कि जो भूत होते हैं वो अपने आप हमारी बॉडी पे नहीं आते, हम खुद उन्हें बुलाते हैं, चैलेंज देते हैं तब। अपनी लाइफ। जब वो हमारे पास आते हैं तो फिर मैंने जो जिसके ऊपर भूत था, जो प्रेत आत्मा थी, मैंने एक उतारा बनाया। उस उतारे में जैसे कि मतलब थी जो मदिरा हुआ, मांस हुआ, एक खुशबूदार परफ्यूम हुआ, एक खुशबूदार जैसे कि बोलते हैं ना पाउडर वगैरह आता है जो लेडीज वगैरह यूज होती हैं, वो लिया। वो उतार कर मैंने जो जो प्रे जो जो उसके जिस्म में जो था, उसके ऊपर से उतार से जो वीरान जो हवेली थी, वहां पे मैं रस से आया। रसने के बाद में जब मतलब थी वो जो प्रेत था वो उसके बॉडी से निकला। अब उसकी एक डिमांड तो रहती थी, भाई मुझे इसका जिस्म भी चाहिए। तो वो चीज़ भी उसने फिर पॉसिबल करी। कैसे हुआ वो? जैसे कि बोलते हैं ना, कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जैसे कि एक लेडीज होती है, वो रात में सो तो जाती है, बट सुबह उठती है तो उसे थकान महसूस होती है। भाई किसी ने रात भर उसके साथ संभोग करा हो, या कोई लेडीज होती है भाई, पता चलता भाई हमारे कपड़े फटे हुए हैं। ये ये न्यूज़पेपर में भी आती है, न्यूज़ में भी हम सुनते हैं। तो वैसे जो प्रेत होता है वो अंदर ही अंदर, बोलते हैं जिसके अंदर प्रेत आत्मा आती है, वो प्रेत आत्मा एक बार अपना असर दिखाती है, फिर वो पूरा शरीर उसका टूट जाता है, जैसे तो उसके अंदर जान ही ना, वो वहीं पे ही सो जाती है। तो वो चीज़ है। अच्छा, ये जो प्रेत को कंट्रोल करने का जो तरीका है, जैसे कि आपने कहा कि उसकी डिमांडें जो होती हैं वो पूरी करनी पड़ती है, हाँ जी। तो ये डिमांड कोई भी पूरी करके उस प्रेत को अपने कंट्रोल में कर सकता है क्या? मतलब नहीं नहीं आम आदमी, वो तांत्रिक नहीं है, वो प्रेत से कह रहा है कि भाई ठीक है तेरी क्या डिमांड है बता मैं दूंगा, क्या उस आम आदमी के कंट्रोल में वो प्रेत आ जाएगा? नहीं 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 मानस जी, ऐसा नहीं होता। अगर अगर आम इंसान ही अगर प्रेत को सिद्ध कर ले या उसे पकड़ ले, हम्म। तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वो शक्तिशाली मनुष्य है जो प्रेत है। जो आम जो इंसान है उसके पास क्या शक्तियाँ हैं? हम तो चलो हमारे पास तो शक्तियाँ हैं, हमें गुरु का मध्य हाथ मिला हुआ है, ध्यान मिला हुआ है, कहीं हमने सिद्धि प्राप्त करी हुई है, भैरव की इसमें हमने सिद्धि प्राप्त करी हुई है। तो ये सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद भी हमें इतनी शक्तियाँ मिली है कि हम किसी मतलब की जो आत्मा है, जो प्रेत है, उसे हम कंट्रोल कर सके। क्योंकि हम तो शमशान में रहते हैं, शमशान में हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, और शमशान में ही प्रेत आत्माएं रहती हैं, या चौरस्ते पे रहती है, या वीरान हवेलियों में रहती है, या कोई सोना जो जो जंगल होता है वहाँ पे रहती हैं। तो हम भी जो साधना होती हैं, या तो हम मतलब जंगलों में साधना करते हैं, क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती है जो होती शमशान में नहीं होती। तो साधना ऐसी भी होती है कि हमें जंगलों में भी जाना पड़ता है। तो वो चीज़। आपने आत्माएं रखी हैं, आप कह रहे थे।
हाँ जी, हाँ जी। कैसे रखे जाते हैं ये सब चीज़ें? जैसे जो आत्मा जो होती है, हाँ। उसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं। पर रखना हमें जो जो शिव जी थे जो है, जैसे रुद्राक्ष की जो माला होती है, हाँ जी। ठीक है? हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, माला में रहते हैं? हाँ जी। ओके। जैसे बोतल हुई, बोतल में हम रखते हैं। नारियल का जो छप्पर होता है, जो नारियल हम फोड़ते हैं, हाँ जी। उसमें जो पानी निकलता है, उस नारियल में रखते हैं हम। अभी इन मालाओं में है? जैसे एक माला है मेरे पास, हाँ, हाँ। जब मैं नेक्स्ट आपके पास आऊँगा पॉडकास्ट में, वो मैं माला भी लेकर आऊँगा, हाँ जी। जिसके अंदर मैंने वो प्रेत को रखा हुआ है, और मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगा अभी लाइव। ओके। जी। भाई बड़ा डीप सा पॉडकास्ट था, मतलब मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती है। अच्छा, जब हम वशीकरण की बात करते हैं, आप वशीकरण भी करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अ, तो वशीकरण का मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आजकल हर कोई किसी न किसी पे वशीकरण कराने में लगा हुआ है, जी, जी। अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। हुँ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमें हम पे वशीकरण करने लगा है? हम बच के कैसे रह सकते हैं? देखो मानस जो जब हमारे पे जो वशीकरण होता है ना, ऐसा नहीं है कि वशीकरण हम हर किसी पे कर सकते हैं। हमारे पे वशीकरण वही करवाएगा जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन हो, या हमारा कोई जान-पहचान हो, या उसके पास हमारी कोई चीज़ हो, वही इंसान वशीकरण करवा सकता है। और जब हमारा वशीकरण हमारे पे कोई वशीकरण करता भी है ना, तो हमें हमारा जो ध्यान होता है, जिस तरफ हम कोई अट्रैक्शन में जा रहे हैं, वो हमारा माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, और जिसने हमारे पे जो वशीकरण करा है, उसकी हम बातों में आना स्टार्ट हो जाते हैं। वशीकरण का मतलब ये है कि हमने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया, तो आप हमारी हर बात सुनोगे, हर बात मानोगे। और वशीकरण बहुत सारे टाइप के भी होते हैं। बोलते हैं ना हिप्नोटाइज़ कर लेना, हाँ जी, हाँ जी। वो भी होता है। जैसे आज आप और मैं ऐसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी आइज़ मेरी आँखों में है, और आप मेरी हर बात सुन रहे हो, हर बात मान रहे हो, तो मतलब कि आप भी मेरी बातों में आ सकते हो। रह सकते हो। बोलते हैं भाई बड़े-बड़े जो इंसान हैं, जैसे बड़ी-बड़ी मीटिंगें होती हैं, ठीक है? कोई बिज़नेसमैन जो इंसान होगा, वो हमेशा अपनी आइज़ ऐसे रखेगा, हुँ, ना कि सामने। उसे पता भी है जो सामने वाला इंसान है, वो हमें हिप्नोटाइज़ ना कर ले, क्योंकि उन्हें पहले से ये चीज़ें सिखाया जाता है। क्या बात! तो जैसे कि हमें पता लग गया कि कोई वशीकरण करवा रहा है, या तो उससे बचने का तरीका क्या होता है? मतलब उसको सक्सेसफुल होने नहीं देना है। देखो इसमें ये ऐसा होता है मानस जी, कि पहली बात हमें जिसके ऊपर जो वशीकरण होता है ना, उसे ये चीज़ महसूस नहीं होती कि हमारे पे हो रहा है। हाँ। क्योंकि वो तो उसकी कमांड सुन रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है भाई मैं किसकी बात सुन रहा हूँ। उसे तो ये है भाई वो इंसान है, उसकी मुझे हर बात सुननी है, हर बात माननी है। ये चीज़ें उसे महसूस होती है जो सामने वाला इंसान है। ओके। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका रिलेशन अच्छे से चल रहा है, हुँ। स्मूथ रिलेशन चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों में विश्वास भी है, सब कुछ है। अचानक से कोई गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड से ध्यान हट जाए, तो उसे नहीं पता कि उसने कौन-सी चीज़ छोड़ी है। तो जिसको छोड़ा है ना, उसे ये चीज़ महसूस होती है भई ऐसी ये नहीं थी, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर कोई चीज़ें करवाई हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, जिसे ये चीज़ महसूस होती है, जैसे उसका बॉयफ्रेंड है, उसे महसूस हुआ हाँ भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे से ऐसे तो दूर जा ही नहीं सकती बिना कुछ रीज़न से। जो इंसान मेरे से शादी के वादे थे, अपने घरवालों से मिलाया, सब कुछ करा, आज वो ऐसे मुझे छोड़ के चली गई। तो वो इस चीज़ का सॉल्यूशन करवा सकता है। हुँ। अच्छा, ये जो वैलेंटाइन का टाइम होता है, जी, जी। तब बहुत सारे आशिक ऐसे जाग जाते होंगे वशीकरण वशीकरण करवाने के पीछे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे इस वक़्त पे लोग कितने अजीबो-गरीब आशाएँ लेकर आते हैं आपके पास? क्या-क्या करवाने को मेरे पास रहता तो ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप उसके ऊपर वशीकरण कर दो। है? हाँ, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, हाँ। बस इसको वश में ला दो 5-7 दिन के लिए। बस वो मेरी बातें सुने, 5 बात साल चला। दिन के लिए? हाँ जी। भाई 5-7 दिन के लिए, मतलब उतने दिन के लिए क्यों? तो ये ऐसे होते हैं भई, ये मेरे वश में आ जाए, हाँ। भई मेरा इससे रिलेशन बन जाए, फिज़िकल हो जाऊँ मैं, बाद में चाहे तो मुझे छोड़ दे। तो ये ऐसे भी इंसान इस दुनिया में हैं। तो पहली बात तो ऐसे ही हम ऐसी चीज़ें हमारे हाथों से करते नहीं हैं, हाँ जी। क्योंकि जिससे तो बुरा करना बाद में हमें भी फल मिलना ही है। तो हम अच्छे के लिए अच्छा करते हैं और बुरे के लिए बुरा करते हैं, ठीक है? तो पहले तो मैं डिटेल्स मँगवाता हूँ दोनों की। पहले मैं देख लेता हूँ भई दोनों में है, फ्यूचर है या नहीं है। अगर मैं इसे पास ले आऊँ और बाद में इनका फ्यूचर ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा दोनों को पास लाने का? हम पहले ये चीज़ें देखते हैं भई इनका फ्यूचर है भी या नहीं है।
फ्यूचर होना चाहिए, प्रेजेंट हम सही कर देते हैं। अगर इन दोनों का फ्यूचर ही नहीं है, अगर हम प्रेजेंट सही कर दें, फिर क्या फ़ायदा बाद में? बिल्कुल सही बात। तो वही बात है, पहले हम डिटेल्स समझवाते हैं, अगर दोनों का फ्यूचर है, तभी हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि ये दोनों एक हो जाए, दोनों की मैरिज हो जाए। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है इंटरकास्ट की वजह से, उनकी मैरिज हो जाए, तो रिलेशन टूट चुका है, वो रिलेशन भी जुड़ जाए। अगर दोनों का फ्यूचर है तभी, वैसे नहीं। अच्छा, जैसे कि आप अलग-अलग तरह के सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि पॉडकास्ट देखते हैं, उसके माध्यम से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जी, जी। वो आपके पास चले गए। तो इसकी क्या गारंटी होती है कि उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कैसे वो विश्वास करें? देखो मानस जी, आजकल इस बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, हुँ। आपको भी पता ही है। जी। कुछ हमारे से लोग जलते हैं, ठीक है? आपको पता है हर कोई इंसान एक-दूसरे से जलता ही है। कुछ जलने वाले इंसान हमारा नाम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? या हमारे वीडियोज़ होते हैं, वो अपने चैनल में अपलोड कर देते हैं, ठीक है? भाई ये इंसान ऐसा है, ऐसे-ऐसे बदनाम करो, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये थी, हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो लाइव होती है। सर। वीडियो कॉल पे ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बोल दिया भाई 7 दिन वेट करो बस। वो 8वें दिन उसे पता ही ना चले भाई मेरा कुछ हुआ भी है, नहीं हुआ। जो भी होगा लाइव होगा, लाइव वीडियो कॉल पे आप बातचीत करिए। अगर आपके मन में शंका भई ये इंसान वो इंसान नहीं है, तो आप वीडियो कॉल करिए, ठीक है? आप जो पूजा चल रही है या कोई भी कार्य आप हमसे करवा रहे हो, उस कार्य से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको जाननी है या देखना है, आप लाइव वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं। हुँ। चलिए बादल जी, इसी बात पे मैं अपनी ऑडियंस से थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ जी, जी। कि अगर हमारी ऑडियंस को आपसे जुड़ना होगा, तो लास्ट वीडियो में जो भी आपने मुझे डिटेल्स दिए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए, जी, जी। मैं सेम ही डिटेल्स डाल दूँगा, हाँ जी, हाँ। ताकि लोग आपसे जुड़ सकें और जी, आपकी नॉलेज का, आपके ज्ञान का, आपके जो सिद्धियों का, उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनकी हाँ कुछ मदद हो। जी, जी, जी। तो बादल जी, मैं चाहता हूँ कि इसी बात के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करें यहीं पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस से यही बोलेंगे कि इन सब चीज़ों से जितना हो सके बच के रहें। कुछ भी चौराहे पर कुछ भी दिखता है, हाँ, तो साइड से निकल जाएँ जी, जी। और अपने वस्त्र या फिर अपनी चीज़ें कम से कम शेयर करें, क्योंकि वशीकरण जितना मुझे समझ आता है कि इन सब चीज़ों से करी जाती है। करी जाती हैं। इसी बात के साथ अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने, जानने को मिला या फिर एंटरटेन हुए हैं, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। बादल जी से ज़रूर कनेक्ट करें, किसी भी तरह का समस्याएँ हैं, वो आपसे क्लियरली बता देंगे कि वो सॉल्यूशन दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। Thank you so much for watching, and that's a wrap on this video.